शरणागत होने से भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। तो एक बार की घटना है, चैतन्य चरितामृत में कथा आता है। बड़ा पापी था, एक शिकारी था। तो हंटर बन गया चंटरमैन। एक शिकारी बन गया। हंटर शिकार करता था, लेकिन वो शिकारी चंटिंग करने लगा। तो कथा आता है मृगारी के चैतन्य चरितामृत में। एक बार नारद मुनि घूमते घूमते एक जंगल में गए, तो देख रहे हैं कई अर्ध मरे जीव जो है इधर उधर पड़े हुए। किसको तीर घुसा हुआ है शरीर में, किसका पंख कट गया है, किसका टांग कट गया है, किसका हाथ कट गया है, और सब छटपटा रहे हैं। तो वो देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो रहे थे। सोच रहे थे ये कौन सा ऐसा पापी है, निर्दयी है, ऐसा जीव को तड़पा रहा है, मारना है तो पूरा मार देता। तो ये देखकर वो आगे बढ़ते गए, तो देख रहे हैं एक शिकारी जो है छुप के शिकार कर रहा है और जीवों को ऐसा अर्धम मार के छोड़ रहा है। तो जैसे नारद मुनि पहुंचते हैं, तो नारद मुनि को देख के वो नारद मुनि के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उनका शिकार में बाधा हो गया। वो एक जीव को मारने वाला था, वो नारद मुनि का आते देखकर वो भाग गया, इसका निशाना चूक गया। और नारद मुनि को कहता है, बाबा कहां से आए तुम, मेरा शिकार में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। नारद मुनि कहते क्या कर रहे हो तुम, हाँ ऐसे जीवों को ऐसा आधा मारकर छोड़ रहे, कितना पाप लगेगा पता है। क्या पाप लगेगा, मुझे तो आनंद आ रहा है। जब वो मर के उसके खून निकलता है, आधा पंख कट जाता है या पैर कट जाता है, मुझे आनंद आता है। बोलते पापी, हाँ ऐसा निर्दयी मार के ऐसा आनंद लेता है, हाँ नरक में जाएगा। उसको बहुत सुनाने लगते हैं, तो नरक क्या है, हाँ तो नरक पता नहीं, जमलोक में तुमको भी ऐसे तीर चुभाया जाएगा, तुमको भी भाला घुसाया जाएगा, सब पाप कर्म कर रहा है। तो देख ये तो मेरा कर्म है, कर्म ही शास्त्र में कहा गया है, कर्म ही धर्म है, तो मैं कर्म कर रहा हूं। तो नारद मुनि डांटने बोले, ये कर्म करने को बोला गया है, दूसरे को तकलीफ देके तुम घर परिवार पोषने को बोला गया है क्या। कर्म शास्त्र में बताया गया है, धर्म उचित कर्म करना चाहिए। नारद मुनि उनको बहुत सुना है। तो तुम जिस परिवार पोषण के लिए इतना पाप कर्म कर रहे हो, जाके पूछो तुम्हारा ये पाप जो दंड मिलेगा उसका कोई भाग लेगा। तो वो शिकारी बोलता है कि मैं पूछूंगा, लेकिन आप रुको यहां जब तक मैं आता हूं। तो नारद मुनि कहने लगे, जाओ तुम पूछो तुम्हारा पत्नी को और बच्चे को जाके पूछते हैं। दशरत्ना वाल्मीकि का भी ऐसा कथा आता है, दशरत्नाकर, उनका भी स्टोरी ऐसे ही कुछ है। तो ये जाके पूछता है पत्नी को कि मैं इतना पाप कर्म करता हूं कि तुम मेरा भागी होगे इस पाप कर्म में। जो भी चमड़ा बेचकर, मांस बेचकर, पशु बेचकर पैसा लाता हूं, उससे घर परिवार चलता है, तो मेरा आधा पाप तुम लेगा कि नहीं, क्योंकि तुम अर्धांगिन हो। बोलते तुम्हारा कर्म है, हाँ तुम्हारा दायित्व है, हमको शादी किया, तुम हमको पालना, तुम पाप करो पुण्य करो, हम केवल हमारा पोषण करो, हम तुम्हारा पाप बाप कुछ नहीं लेगा। पत्नी हाथ उठा दिया। फिर बाल बच्चों के पास गए, पूछे तुम लोगे, हम क्यों लेंगे, आपका कर्तव्य, हमको पैदा किया तो पालन पोषण करो ना, हम क्यों लेगा। तो नारद मुनि शिकारी दुखी हो गया और चला गया। बोला इतना मैं पाप कर करके इन लोग को पालन पोषण किया, अभी मेरा तकलीफ आया तो कोई साथ नहीं दे रहा है। तो नारद मुनि अभी दुख में कौन, गुरु शरण, गुरु जी के पास पहुंच गया नारद मुनि को। अभी मन में गुरु जी ये लोग हाथ उठा दिए, क्या करूं। नारद मुनि बोले
ये जो धनुष बाण है ना उसको तोड़ मोड़ के फेंक दो, हाँ मैं एक धनुष बाण देता हूं, उसको चलाओ, उसमें अच्छा गोली चलेगा, वो चलाओगे तो सब पाप नष्ट। बोलता है नारद जी ये हमारा खानदानी धनुष है, लक्की धनुष है, इस धनुष में कितना मैं धन कमाया हुआ उसको तोड़ दूं? तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा। तो बोले ये धनुष तोड़ो, मैं दूसरा तुम्हें अच्छा धनुष दूंगा, उसमें बाण चलाना, तुम्हारा सभी पाप नष्ट। तो अभी क्या करेगा? नारद मुनि के बात पे अभी विश्वास हो गया। देखिए भगवान का दूर बात है, भक्त के ऊपर विश्वास कर लिया, भक्त के वाक्य पे विश्वास कर दिया, वो धनुष को तोड़ मोड़ के फेंक दिया। नारद मुनि माला झोली पकड़ा दिए, बोले बैठो यहाँ बैठ के ये माला जप करो और घर वाले को भी दे दो, माला जप करे। तो सभी घर में गया, बोला ठीक है तुम लोग पाप का भागी नहीं होगे ना, तो पाप का भागी नहीं होगे तो फिर तुम भी माला जप करो, हम भी माला जप करें। सब बाल बच्चे को नारद मुनि को पूछा, गुरुजी ये माला तो दे दिए, फिर हमारा भरण पोषण को कैसा होगा, ये पेड़ को कैसा पालेंगे? नारद जी बोले चिंता मत करो, तुम खाली हरे कृष्ण करो, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। हाँ तो घर पे गया, सब घर में अच्छा से जो भी शिकार किया था, जो भी चमड़ा वमड़ा था सब फेंक दिया, घर में तुलसी का पौधा लगाया। नारद मुनि बता दिए थे कैसा क्या करना है। सभी बाल बच्चे पति पत्नी सब जप करने शुरू कर दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करना शुरू किए तो कुछ दिन के बाद पूरा आसपास में गांव में पता चला, इतना बड़ा पापी था शिकारी, वो हंटर बन गया चंटरमैन अभी। हाँ सब शिकारी सब छोड़कर अभी माला जप कर रहे हैं, साधु बन गया, ये सोच के आसपास के गांव वाले देखना है। तो जो भी आता था उनको पता है पहले जमाने के लोग साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ तो साधु भगवान और राजा के पास कभी रिक्त हस्तेन न गच्छति, खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसे जो भी मिलना आता था, दाल चावल खेती में जो भी सब्जी होता था सब पूरा भर भर के टोकरी भर भर के गोनी भर भर के लाते थे। हाँ और ये लोग मस्त जप कर रहे हैं और जो भी आ रहा है खाते थे। और बहुत दिन ऐसा चला तो उनका रोज लोग आते थे मिलने और गोनी भर भर के लाते थे। ये लोग खाए भी और लोगों को आसपास में भंडारा चला, फूड फॉर लाइफ खोल दिए वो। हाँ सबको खिलाते थे भी। तो एक दिन नारद मुनि उसी रास्ते से स्वर्ग मार्ग में जा रहे थे, उनका भांजा पर्वत मुनि के साथ। तो नारद मुनि अपने भांजा को कहते हैं चलो चलो मेरा शिष्य एक है, चलो देख के मिल के आते हैं। हाँ तो दोनों स्वर्ग मार्ग से नीचे उतरे और उनके आश्रम देख के जैसे जाने लगे, आश्रम से दूर से ही उनका शिष्य जो शिकारी देख लिया, देख के गुरुजी आ रहे देखकर हाँ जमीन में घुटने पे बैठ रहा है और फिर खड़ा हो रहा है, फिर प्रणाम कर रहा है। तो पर्वत मुनि बोल रही है क्या कर रहा है, दंडवत करना है तो सीधा करे ना, ये उठ के खड़ा होता है झुकता है फिर प्रणाम करता है, क्या चल रहा है? बोलते चलो उसको ही पूछेंगे कि क्या कर रहा है। तो नारद मुनि पूछे कैसे हो, क्या चल रहा है, और दाना पानी आ रहा है कि नहीं, भोजन पानी हो रहा है, घर गृहस्थी सब चल रहा है? तो गुरुजी इतना मत भेजिए, हाँ घर में स्टोर भर गया है और जगह नहीं है, हाँ थोड़ा भेजना कम करिए। लेकिन पता नहीं गुरुजी कभी भेजे भी नहीं एक दाना। हाँ ये कौन भेज रहा है? कृष्ण दे रहे सब, इसलिए कि कृष्ण कहते हैं जो मेरे नाम में मैं उसके काम में, जो उसके काम में मैं मेरे धाम में। तो भगवान के नाम में लगा है तो भगवान उसका काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कितना उदाहरण है, क्या नाम है, सक्कूबाई और तुकाराम महाराज और जनाबाई, हाँ पूरा
उपला बनाए, वो उनको जाना था विठल जी का दर्शन करने के बाद, सासू दे दिया पिसो, कृष्ण आगे पिसने लगे, उसको बांध भी दिया, कृष्ण बंध गए, उसको खोल के छोड़ दिए, कृष्ण बंधे इधर। हाँ, तो ये है, तो ये कृष्ण है। तो विश्वास कृष्ण के प्रति, शरणागति। तो नारद मुनि पर्वत मुनि को बोले पूछो पूछो क्यों ऐसा कर रहा था। तो पूछे आप क्यों ऐसा जमीन में खड़ा रहे थे, बैठ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। बोलते वो चींटी जा रहा था ना, इसको थोड़ा फूंक मार के हटा रहा था, मैं प्रणाम करूंगा तो दब के मर जाएंगे। नारद मुनि बोल रहे देखो देखो, हाँ कुछ दिन पहले ये शिकार कर करके जीवों को तीर घुसा कर हंस रहा था, हाँ अभी जीव मर रहा है, मर जाएगा, चींटी मरेगा करके फूंक मार रहा है। तो ये कृष्ण का कृपा, कृष्ण नाम का ये, हाँ कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, जई जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। ये भगवान की नाम का ये महिमा है, जो भी इसका नाम लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, उसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा। और इस और भाव जिसके हृदय में जागृत हुआ वो कृष्ण को निश्चय प्राप्त करेगा। इसलिए कृष्ण के शरणागति, कृष्ण के ऊपर विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण के ऊपर विश्वास करेंगे तो कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए शरणागति ये विषय जो है शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। तो भगवान का ये अंतिम वाणी है कि शरणागत हो जाना। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कई भजन लिखे हैं, एक भजन गा के इसको समाप्त करेंगे।